हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 15 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो विकास सूचकांक की बात करें, जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, इसको जारी कौन करता है? UNDP इसको जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और भारत की रैंक कितनी आई है इसमें? 134 रैंक है 193 देशों के अंदर। और स्कोर कितना है? 0.644 इसका स्कोर है। वो स्कोर जो है 1 के अंदर से है। 2021 में जो है भारत की रैंक 135 थी। ये जो इंडेक्स है वो 3 आधारों पर होता है। एक तो है जीवन प्रत्याशा, जो कि वर्तमान में भारत के अंदर 67.7 जो वर्ष है इतनी है। और दूसरा आधार होता है पर कैपिटा इनकम, जो कि $6951 है। और तीसरा आधार होता है साक्षरता। पहला जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष है, पर कैपिटा इनकम $6951 है, और फिर साक्षरता। टॉप पर कौन है इस इंडेक्स में? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग है। बॉटम पर है सोमालिया और साउथ सूडान। अब भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें, 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 93 करप्शन परसेप्शन में, 127 जेंडर गैप इंडेक्स में, 111 हंगर इंडेक्स में, चौथी ग्लोबल फायर पावर में, और 7वीं जो है पर्यावरण प्रदर्शन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास जो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 जो है ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है। 3 देशों के बीच में हुआ है, चाइना, ईरान और रशिया के बीच में। कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। थीम क्या है इसकी? शांति और सुरक्षा। फिर नेक्स्ट है दोस्ती अभ्यास किसके बीच में है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। और इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? मालदीव के अंदर। भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार अभ्यास है। संप्रीति और बोंगो सागर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। एकता एक्विरेन है भारत और मालदीव के बीच में। अयुत्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में है। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में है। और सहयोग काइजिन ये भारत और जापान के बीच में है। वज्र प्रहार भारत और USA, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, और हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? UNDP की स्थापना कब होती है? 1965 में। हेडक्वार्टर अभी हमने इसका पढ़ा कि न्यूयॉर्क में था। इसने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो लैंगिक असमानता सूचकांक है ये जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किस देश ने लैंगिक समानता के कितने प्रयास किए हैं, मतलब कि किस देश के अंदर जो है जेंडर इनइक्वालिटी के लिए, लैंगिक इक्वलिटी के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए कितने प्रयास किए गए हैं, इसका कार्य होता है। तो भारत की रैंक है इसमें 193 देशों में से 108, स्कोर है 0.437, ये भी 1 में से है। टॉप पर है डेनमार्क, स्वीडन, और बॉटम पर है यमन और सोमालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, इसके लिए इस पर समिति बनाई गई थी, जिसके हेड है रामनाथ कोविंद। ये 8 सदस्यों की समिति है। पहले हैं अधीर रंजन चौधरी, ये पैनल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है कि जो समिति है वो आंखों में धूल झोंकने के समान है। फिर दूसरे हैं अमित शाह, तीसरे गुलाम नबी आज़ाद, चौथे हैं नंद किशोर सिंह, सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे। नेक्स्ट है कि इसमें जो है ना अपनी रिपोर्ट ये इन्होंने जो है राष्ट्रपति को पेश की है। और रिपोर्ट में कितने पेज हैं? 8626 पेज हैं। इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 में से 32 जो पार्टी हैं, 32 जो राजनीतिक दल है, वो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं। और ये जो लागू कब से होने वाला है? 2029 से ये लागू होना चाहिए, और 2 चरणों में होना चाहिए। पहले चरण के अंदर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे, और दूसरे चरण के अंदर जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव एक साथ होंगे। और इन दोनों के बीच में मैक्सिमम जो है 100 दिन का समय होना चाहिए सिर्फ। और इसके लिए जो है संविधान में कई संशोधन भी किए जाने वाले हैं।
इसके फायदे क्या होने वाले हैं कि जैसे पहली बात तो अलग अलग जगह चुनाव होते हैं, अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो इससे क्या है, खर्चा भी अधिक होता है और विकास के कार्य में भी बाधा आती है कि कई आचार संहिता लग जाएगी तो उस समय तो कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए कि फायदा ये है कि जो खर्चे कम होंगे और विकास के कार्य को भी बढ़ोतरी मिलेगी। नुकसान ये होने वाले हैं कि एक तो जैसे कि एक व्यक्तित्व के कारण जो है चुनाव प्रभावित हो सकता है कि अगर एक ही टाइम पे मतलब थोड़े थोड़े समय के बीच में अगर चुनाव होते हैं तो जैसे कि हमको हमारे दिमाग में माइंड में सेट है कि हमको इस व्यक्ति को वोट देना है, तो क्या पता हम दोनों को सेम इसमें वोटिंग कर सकें, तो इस तरीके से चुनाव जो है प्रभावित हो सकता है एक व्यक्तित्व के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीएम सूरज पोर्टल पीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय उसके अंडर आता है। सूरज की फुल फॉर्म क्या है? इसमें सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। इसमें क्या होने वाला है कि हाशिए पर जो समुदाय है उनको लोन देंगे, ऋण देंगे और योजना की प्रगति चेक करना इसका उद्देश्य, मतलब कि गरीबों में जो सबसे गरीब जो समुदाय होता है उनको लोन देने की व्यवस्था है और योजना की कितनी प्रगति हुई है उसको चेक करना इसका उद्देश्य है। इसकी टैगलाइन क्या है? वंचितों की वरीयता, वंचितों को वरीयता। ई साक्षी ऐप जो है एमपी लेट्स के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया था। स्वाति पोर्टल महिलाओं को स्टेम में बढ़ोतरी के लिए, जैसे साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो कौन सी योजना? ई मोबिलिटी योजना है। भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर आती है। महेंद्र नाथ पांडे इसके मंत्री हैं। उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। फंडिंग 500 करोड़ की गई है। इसमें क्या होगा कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है उन पर सब्सिडी मिलेगी उनकी खरीद पर। 2 व्हीलर को मिलेगी 10,000 तक की और 3 व्हीलर से मिलेगी 25 से 50,000 तक की सब्सिडी। इसमें जो है ये जो फेम सेकंड जो योजना है उस योजना को इसमें रिप्लेस किया गया है, क्योंकि फेम सेकंड जो योजना है वो 31 मार्च 2024 को क्या हो रही है? एंड हो रही है। सूर्योदय योजना, इसमें 300 यूनिट तक जो बिजली हर महीने फ्री की जाएगी। कीर्ति योजना ये कल ही पढ़ा था इसमें कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, मतलब कि जमीनी स्तर पर जो छुपे हुआ जो टैलेंट है उनको बाहर उभारना, उनको बाहर लेके आना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? तो ये ASW है, एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऐसे जो 8 बनेंगे। अग्रय और अक्षय जो ये 5वां और छठा है। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में। पहला कौन सा था? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अन्नाला। नेक्स्ट है कि अभ्यास क्या है? ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो है। नैराक्षी जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए है और प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। थीम क्या थी इसकी? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ किडनी क्या किया जाता है? नेफ्रोलॉजी। इसकी इकाई क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन। इसके जैसे कि ये हमारी एक किडनी है तो इसके जो ऊपर है वो कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रेनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिससे आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं जैसे कि डर वाले। तो 3F जिसे बोला जाता है फियर, फाइट और फ्लाइट वाले। कार्य क्या होता है इसका? कि ब्लड को फिल्टर करना और एक रीऑब्जर्वेशन, पुनः अवशोषण करना। नेक्स्ट है कि डायलिसिस क्या होता है? कि किडनी के खराब होने पर ब्लड को जो आर्टिफिशियल रूप से बाहर निकाल कर फिल्टर करते हैं उसे कहते हैं डायलिसिस। किडनी में जो स्टोन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इजराइल वॉर डायरी जो बुक है इसको लॉन्च करने वाले कौन है? अनुराग ठाकुर, जो युवा और खेल मंत्री हैं। राइटर कौन है इसके? विशाल पांडे इसके राइटर हैं। इन्होंने इसमें अपनी बुक में इजराइल हमास संघर्ष के बारे में बताया है, भारत की क्या नीति थी इस समय पर, और युद्ध कोई समाधान नहीं है ये भी इन्होंने इसमें कहा है। फिर नेक्स्ट है कि गोटाबाय राजपक्षे की एक बुक है कॉन्स्पिरेंसी। ये श्रीलंका के पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने अपनी बुक जो कॉन्स्पिरेंसी में ये कहा है कि चीन के दबाव में आकर मुझे सत्ता से हटाया गया था। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इनप्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गुजरात के अंदर मारुति सुजुकी के जो हसलपुर प्लांट है वहाँ पर किया गया है। कंपनी से इसमें क्या होने वाला है? इसका शुभारंभ क्यों किया गया है? पहली बात तो पीएम ने किया है। क्यों किया है? कि कंपनी से जो नई गाड़ियाँ जाती हैं तो जैसे जब उनको लेके जाया जाता है तो उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उस समय
गाड़ियों में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, गड्ढों के कारण उसमें डेंट भी पड़ सकते हैं, तो फिर उनको कंपनी में वापस भेजा जाएगा गाड़ियों को। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंपनी से जो नई गाड़ियाँ हैं वो रेलवे के द्वारा संपूर्ण देश में भेजना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि पेट्रोनेट एलएनजी जो है लिक्विड नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स कहाँ पर शुरू हुआ है? गुजरात के दहेज के अंदर। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।